एक दिन मेरे घर की लाइट खराब हो गई। शोहर की मीटिंग थी, इसीलिए उसने घर लेट आना था। उसी वक्त बहन का फोन आ गया। उसने मेरी परेशानी की वजह पूछी तो मैंने बता दी और साथ में ये भी कहा कि तुम्हारा शोहर अगर फ्री हो तो उसे भेज देना। ये सुनकर वो कहने लगी, मेरा शोहर बाजार सब्जी लेने गया हुआ है। हाँ, अलबत्ता आदिल घर पर है, उसे बिजली का काम भी आता है, मैं उसे तुम्हारे घर भेज देती हूँ। मेरी बहन ने अपने बड़े बेटे का नाम लिया तो मैंने उसे फौरन कह दिया, हाँ प्लीज आदिल को भेज दो, अभी मैंने खाना बनाना है और घर में बहुत अंधेरा है। ये कहकर मैंने फोन रख दिया और आदिल के आने का इंतजार करने लगी। मैं अपने भांजे आदिल के बारे में सोचने लगी कि वो छोटे वक्त का कितना शरारती हुआ करता था, मगर अब तो हमारी मुलाकात काफी वक्त के बाद हो रही थी क्योंकि दूसरे शहर चला गया था जहां वो एक कोर्स कर रहा था। इसीलिए मैं जब भी बहन के घर जाती थी आदिल नहीं होता था, जबकि उसके छोटे बहन भाई मुझसे लिपट जाते थे। अभी मैं ये सोचकर मुस्कुरा रही थी कि दरवाजे पर बेल होने लगी। मैंने दरवाजा खोला तो आगे एक हैंडसम सा लंबा चौड़ा नौजवान खड़ा था। अरे आदिल, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। अपने भांजे को देखकर मैं हैरान रह गई। और आप अभी तक वैसी की वैसी यंग और हसीन हैं। आदिल ने फौरन से मुझे अपने गले से लगा लिया। मैं भी उसकी बाहों में समा गई, मगर मुझे उस वक्त एक अजीब सा एहसास हुआ, इसलिए मैं फौरन उससे अलग हो गई। अरे आप तो अपनी तारीफ सुनकर शर्मा गई, आदिल ने हंसते हुए कहा। कहाँ की हसीन और कैसी तारीफ? तुम्हारी माँ और मुझ में 3 साल का फर्क है। ये सुनकर आदिल ने मुझे हैरानी से देखा। लेकिन मेरी माँ तो बुढ़ी लगती है। ये सुनकर मैंने उसका कान पकड़ लिया। अभी ये बात तुम्हारी माँ को बताती हूँ। मेरी ये बात सुनकर वो हंसने लगा और कान पकड़कर माफी मांगी। अच्छा, अब जल्दी से काम पर लग जाओ। मैंने उसे ड्राइंग रूम में खड़ा कर दिया और खुद किचन में आ गई। वो अपना काम करने लगा जबकि मैं सोचने लगी कि आज क्या पकाऊं, क्योंकि अब तो आदिल भी आ चुका था और मैं सोच रही थी कि मेरा भांजा काफी दिनों के बाद आया है, इसलिए उसे खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। मगर उसी वक्त लाइट आ गई। मैं जल्दी से ड्राइंग रूम में आई और कहा, तुम तो वाकई इस काम के माहिर हो। मैंने उसे शाबाशी दी। उसी वक्त लाइट चली गई और घुप अंधेरा हो गया। मैं किचन में भी नहीं जा सकती थी जहां इमरजेंसी लाइट जल रही थी, इसीलिए मैं दोबारा लाइट ठीक होने का इंतजार करने लगी। तभी अचानक किसी ने पीछे से चुटकी काटी। मैं तो शशतर रह गई। अचानक उसी वक्त लाइट आ गई। मैंने देखा कि आदिल के पीछे मेरे शौहर भी खड़े हैं। मैं उन्हें देखकर हैरान रह गई। अरे आप कब आए? आपकी तो मीटिंग थी। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा, बस अभी आया हूँ। लाइट नहीं थी तो तुम लोगों ने मुझे अंदर आते देखा ही नहीं। ये सुनकर मैंने उससे कहा, मत पूछें, इस लाइट ने मुझे सुबह से परेशान किया हुआ है। ये सुनकर आदिल कहने लगा, आप लाइट ठीक हो गई है, बेफिक्र हो जाएं। ये सुनकर वो बाहर की तरफ जाने लगा। तभी मैंने उसे पीछे से पुकार लिया, तुम कहाँ जा रहे हो? खाना खाकर जाना। ये सुनकर वो कहने लगा, खाना एक दोस्त के साथ खाऊंगा, आपके साथ फिर कभी। ये कहकर वो चला गया जबकि मेरे शौहर कमरे की तरफ बढ़ गए। जबकि मैं हैरान परेशान सोच रही थी कि चुटकी वाली हरकत किसने की थी, आदिल ने या मेरे शौहर ने। उसके ठीक 2 दिन के बाद आदिल मेरे घर पर था। वो मेरे लिए कुछ कपड़े लाया था जो मैंने एक टेलर को दिए थे। मैं वहां से न ला सकी। मेरी बहन के कपड़े भी वही टेलर सीता था, इसीलिए आदिल अपनी माँ के कपड़े लेने गया तो मेरे कपड़े भी ले आया। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया तो वो कहने लगा, आज खाना खाकर जाऊंगा, इसीलिए 9 शुक्रिया। ये सुनकर मैं फौरन किचन की तरफ गई और उसकी पसंद का खाना झटपट बना लिया। मैं बाहर आई तो वो मेरे बेड पर लेटा हुआ था। उसके हाथ में मेरी साड़ी थी, जिसे देखकर वो कहने लगा, लोग इस उम्र में मोटे हो रहे हैं और आप स्मार्ट। ये सुनकर मैं समझ गई कि वो यकीनन अपनी माँ की बात कर रहा था, क्योंकि वो बहुत मोटी होती जा रही थी। मैंने उसके सर पर चपत लगाई तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसे चूम लिया। उसके बहन भाई भी ऐसे ही करते थे, मगर आदिल मुझे बहुत अजीब नजरों से देखने लगता था। मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। मैंने सोचा कि ये बड़ा हो रहा है, इसीलिए इसका मुझे प्यार करना अजीब फील हो रहा है। मैं आईने के सामने आकर अपने बाल ठीक करने लगी। मैंने खाना बना लिया था, इसीलिए सोचा कि अभी तैयार हो जाती हूँ। तभी आदिल मेरे पीछे आया और कहने लगा, मैंने आपको साड़ी पहने कभी नहीं देखा, ये नई साड़ी मुझे पहनकर दिखाएं। ये सुनकर मैंने उसे घूर कर देखा। मैं तुम्हारे घर अक्सर साड़ी पहनकर ही आती थी, याद है, जब मेरी नई नई शादी हुई थी। वैसे भी ये नई साड़ी मुझे एक पार्टी में पहनकर जानी है। ये पार्टी मेरे शौहर के बॉस ने दी है। ये सुनकर आदिल ने बुरा सा मुंह बना लिया और कहने लगा, तब मैं छोटा था, इसीलिए गौर से नहीं देखा होगा, अब पहन कर दिखाएं।
सिर्फ मेरे लिए। ये सुनकर मैंने उसे पीछे धक्का दिया और कहा, तो अब कौन सा तुम बड़े हो गए हो, मेरे लिए तो तुम बच्चे ही हो। मगर आदिल ने जिद पकड़ ली और मुझे वो साड़ी पहननी पड़ी। हम खाना खाने आए तो आदिल बस मुझे ही देखता रहा और मैं उसे नजरअंदाज करके खाना खाती रही। इसके बाद आदिल रोज रोज हमारे घर आने लगा। उसे मेरे शौहर के आने जाने का वक्त मालूम हो गया था, इसीलिए वो उसी वक्त आता था जब मेरा शौहर घर पर नहीं होता था। ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, मगर उसे क्या कहती, वो मेरा अपना ही तो था। लेकिन वो जब जब घर आता मैं चौकन्नी हो जाया करती थी। एक दिन आदिल घर आया तो मेरी नौकर से लड़ाई हो रही थी। ये नौकर मेरे शौहर ने रखा था और उससे हम बाहर के काम करवाते थे। हम उसे अच्छी तनख्वाह देते थे, मगर अब ये रोज रोज नखरे करने लगा था। कभी कहता मुझे गांव जाने के लिए छुट्टी चाहिए, कभी कहता कि मेरी तनख्वाह ज्यादा कर दें। लेकिन काम के वक्त उसे मौत पड़ जाती थी। मैं घर के सारे काम खुद कर लेती थी, इसीलिए सिर्फ यही नौकर घर के लिए रखा हुआ था। मगर उसके नखरे ही खत्म नहीं हो रहे थे। कई बार मेरे शौहर ने उसकी तनख्वाह भी डबल की थी, मगर आज फिर उसने मुझसे कहा कि महंगाई बहुत हो गई है, मेरी तनख्वाह और बढ़ा दें। यह सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी रोज रोज की फरमाइशों से तंग आ गई हूँ, इसीलिए तुम ये नौकरी ही छोड़ दो। ये सुनकर वो मेरी मिन्नतें करने लगा। तभी आदिल आ गया और उसने ये सुना तो नौकर की पिटाई कर दी। आदिल तुम बीच में मत पड़ो, ये हमारे घर का मामला है। मैंने आदिल को रोकना चाहा, मगर आदिल ने नौकर को भगा दिया और कहने लगा, ऐसे घटिया नौकर रखने की जरूरत ही नहीं है, इसकी जगह मुझे बुला लिया करें, मैं आपका हर काम कर दूंगा। आदिल की ये बात सुनकर मैंने उसके सामने पानी का गिलास कर दिया। आजकल के बच्चे भी बड़े जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। मैं खुद ही नौकर से बात कर लेती, मगर उसने मेरा नौकर ही भगा दिया और अब मेरी खातिर नौकर बनने को भी तैयार था। आदिल इस बात को जाने दो, मैं अपने शौहर से कहूंगी तो वो मुझे नया नौकर रख देंगे। तुम अपनी तालीम पर तवज्जो दो, तुम्हारी माँ को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, तुम बस अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। ये सुनकर आदिल कहने लगा, मैंने अभी एक कोर्स मुकम्मल किया है, अभी उसका रिजल्ट आने तक मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं तब तक आपका नौकर बनने को तैयार हूँ, वो भी फ्री में। ये कहकर वो हंसने लगा। लेकिन आपने ये बात माँ से नहीं कहनी बस। आदिल की ये बात सुनकर मैं चौंक गई। वो क्यों? क्योंकि वो मेरी माँ है ना, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि उनका बेटा किसी का नौकर बन जाए। ये सुनकर मुझे भी हंसी आ गई। उस दिन के बाद मैंने आदिल से कहा कि वो जब जब फ्री होगा आकर मेरे काम कर दें, मगर इस दौरान मैंने अपने शौहर से कह दिया कि वो नया नौकर तलाश कर लें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आदिल नौकरों वाले काम करे। मगर शायद ये बात मेरे शौहर को भूल गई थी, या शायद उसे भी अभी तक नौकर नहीं मिला था, तभी वो कई दिनों तक नौकर नहीं आया और आदिल बेचारा ही काम करता रहा। एक दिन मैं फ्री थी तो सोचा कि बहन के घर चली जाती हूँ। वहां गई तो उसके दोनों बच्चे मुझे देखकर खुश हो गए, लेकिन आदिल घर पर नहीं था। मैंने बहन से पूछा तो कहने लगी, आदिल घर पर नहीं है, पता नहीं सारा दिन कहाँ आवारा फिरता रहता है। कोर्स मुकम्मल कर लिया है तो खुद को पढ़ाई से मुकम्मल आजाद समझ लिया है। मैंने शौहर से कल भी कहा था कि लड़के का पता करें, ये सारा दिन कहाँ छुपा रहता है। ये सुनकर मुझे हैरानी हुई। तुम्हें आदिल ने कुछ नहीं बताया? ये सुनकर मेरी बहन भी चौंक गई। क्या मतलब, क्या नहीं बताया? ये सुनकर मैंने उसे बताया कि आजकल आदिल मेरे घर ही होता है। ये सुनकर वो चौंक गई। अच्छा, मुझे ये बात आदिल ने नहीं बताई और ना तुमने मुझे कॉल करके बताई। ये सुनकर मैंने बहन से कहा कि मुझे लगा था कि ये बात तुम्हें आदिल ने बताई होगी और मैं भी तो आज तुम्हारे घर आई हूँ। ये सुनकर मेरी बहन पुरसुकून हो गई और कहने लगी, अच्छा है, मैं तो आदिल की वजह से बहुत परेशान थी। शौहर मेरा काम के सिलसिले में बिजी रहता है और मुझे इस मोटापे ने तंग कर रखा है, वरना तुम्हारे घर आती तो ये बात मुझे पता चल ही जाती। खैर ये भी ठीक है कि वो आवारा दोस्तों के साथ फिरने के बजाय अपनी खाला के घर चला जाता है, तुम जरा उसका ख्याल रखा करो। मेरी बहन मुतमईन हुई तो मैं उसे कहने लगी, अपना ख्याल रखा करो, तुम्हारा वजन बहुत बढ़ रहा है। उस दिन मैं बहन के घर से खाना खाकर आई, मगर जब तक मैं वहां रही आदिल घर नहीं आया। मैं घर वापस आई तो शौहर को कॉल की, उसने कहा मैं घर देर से आऊंगा। ये सुनकर मैं पुरसुकून हो गई, मगर मैं जैसे ही अपने कमरे में आई हैरान रह गई। सामने मेरे बेड पर आदिल सो रहा था, वो गहरी नींद में था, इसीलिए मैंने उसे नहीं जगाया। इधर मेरी बहन का मैसेज आया कि अभी तक आदिल घर नहीं आया। मैंने आदिल की तस्वीर बनाई और बहन को व्हाट्सएप कर दी। ये देखकर मेरी बहन कहने लगी, ये आदिल को क्या होता जा रहा है, आजकल वो तुम्हारे घर कुछ ज्यादा चक्कर नहीं लगा रहा?
ये सुनकर मैंने उसे कहा कि आदिल अब बड़ा हो रहा है, इसीलिए तब्दीली चाहता है। तुम बेफिक्र रहो, मैं इसका ख्याल रखूंगी। ये सुनकर मेरी बहन तो बेफिक्र हो गई, मगर मैं बेचैन थी कि शौहर आएगा तो उसे क्या जवाब दूंगी। ये सोच सोच कर मैं परेशान हो गई। उसी वक्त शौहर की कॉल आ गई और उसने मुझसे कहा कि मैं एक जरूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा हूँ, दरवाजा लॉक करके सो जाओ। ये सुनकर मैं मुतमईन हो गई। ऐसा पहले भी कई बार हुआ था, इसीलिए मैं पहले भी घर में अकेली रह चुकी थी, लेकिन आज तो घर पर आदिल भी मौजूद था, इसीलिए मैं मुतमईन होकर दूसरे कमरे में आ गई और मुझे नींद आ गई। मैं सुबह जागी तो आदिल के कमरे में झांका, वो अभी तक सो रहा था। मैंने उसे हाथ लगाया तो चौंक गई, क्योंकि उसे बहुत तेज बुखार था। मैंने उसे नींद से जगाया तो उसने मुझसे कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द है। मैंने डॉक्टर को कॉल की और इसलिए चाय बनाकर लेकर आई। मैं आदिल का सर दबाने लगी। मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं, मेरा दिल करता है मैं हमेशा आपके पास रहूं। आदिल बेहोशी में अजीब व गरीब बोल रहा था। ये मेरी बहन का बेटा था। मैंने उसका माथा चूम लिया। खुदा ने मेरी झोली खाली रखी थी, लेकिन मेरी बहन की झोली बच्चों से भर दी थी। इन बच्चों को मैं अपनी औलाद ही समझती थी, इसीलिए आदिल को बुखार में देखकर मैं तड़प गई थी। डॉक्टर आया तो उसने आदिल को दवाई दी और वो शाम तक लेटा रहा। इस दौरान मैंने अपनी बहन को ये बात बताई तो वो फौरन मेरे घर आ गई। आदिल कुछ देर पहले मुझसे बातें कर रहा था, मगर माँ को देखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सो गया। उसकी माँ ने कहा कि आदिल अब घर चलो, तुम्हारे बाप को भी तुम्हारी फिक्र हो रही है। मगर आदिल ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी बहन का चेहरा बुझ गया, इसीलिए मैंने उसे कहा कि आदिल सो गया है, जागेगा तो मैं खुद इसे लेकर घर छोड़ाऊंगी। ये सुनकर मेरी बहन चली गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि दोनों माँ बेटे के बीच कुछ चल रहा है, मगर मेरी बहन ये बात मुझे नहीं बता रही। मुझे इस बात पर हैरत हो रही थी। माँ के जाते ही आदिल ने अपनी आंखें खोल दी और मुझसे कहा मेरा सर दबा दें। मैंने उसका सर अपनी गोद में रख दिया। आदिल, तुमने अपनी माँ को देखकर आंखें क्यों बंद कर ली? ये सुनकर आदिल कुछ देर तो खामोश रहा। मैंने इसरार किया तो कहने लगा, माँ मुझसे खुश नहीं है। उसे लगता है कि मैं जो बड़ा होता जा रहा हूँ, बदतमीज होता जा रहा हूँ। वो अब्बू के सामने मेरी बेइज्जती करती हैं, इसीलिए मैं घर ही नहीं जाना चाहता हूँ। आदिल की ये बात सुनकर मैं चौंक गई। मेरी बहन तो बहुत अच्छी और पढ़ी लिखी माँ थी। वो ये बात जानती थी कि बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करना था, मगर आदिल तो कोई और ही स्टोरी सुना रहा था। इसीलिए मैंने आदिल से कहा कि वो तुम्हारी माँ है, इसलिए तुम्हारी परवाह करती है और चाहती है कि तुम अपना कीमती वक्त जाया मत करो। ये सुनकर आदिल ने बुरा सा मुंह बना लिया और कहने लगा, हाँ, दूसरों के सामने मेरी बेइज्जती करके उन्हें लगता है कि वो मेरी परवाह करती हैं। आदिल की यह बात सुनकर मैं समझ गई कि दोनों माँ बेटे के बीच में कोई गलत फहमी हो गई थी। मैंने सोचा मुझे इन दोनों के आमने सामने बैठकर बात करनी चाहिए थी, क्योंकि आदिल अभी बच्चा था, वो बिगड़ सकता था। लेकिन मुझे ये बात करने का मौका न मिल सका, क्योंकि अगले दिन आदिल तो चला गया मगर मेरा शौहर आ गया। तो कहने लगा, मुझे कुछ हफ्तों के लिए शहर से बाहर जाना था, तुम चाहो तो अपनी बहन के घर जाकर रह सकती हो। ये सुनकर मैं उदास हो गई और उनसे कहा कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही मसरूफ हो गए हो, मुझे बिल्कुल वक्त नहीं दे रहे। ये सुनकर मेरे शौहर ने कहा, ये कुछ दिनों की बात है, इसके बाद तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैंने उससे पूछने की बहुत कोशिश की, मगर उसने मुझे नहीं बताया और चला गया। उसके जाने के बाद मैं सोचने लगी कि मैं कुछ दिन के लिए अपनी बहन के घर चली जाती हूँ, वहीं पर उससे बात भी कर लूंगी। मगर आदिल घर पर आ गया और कहने लगा कि जब तक आपके शौहर वापस नहीं आ जाते मैं तब तक आपके पास रहूंगा। ये सुनकर मैंने उसे मना करना चाहा, मगर मैं जानती थी कि वो बहुत जिद्दी था, ये बात नहीं मानेगा। इसीलिए मैं चुप हो गई और सोचा कि आदिल कुछ दिन बाद खुद ही चला जाएगा, तब मैं अपनी बहन के घर चली जाऊंगी। मगर आदिल मेरे बहुत करीब आ चुका था, उसे मेरे घर रहना अच्छा लगता था। वो भाग भाग कर मेरे घर काम करने आता था। मैं जो भी काम कहती वो फौरन कर देता था, मगर जब भी माँ का जिक्र आता था वो बदमजा सा हो जाता था। उस दिन भी मेरी बहन की कॉल आई तो वो आदिल से बात करना चाहती थी, मगर आदिल ने मुझे दूर से ही इशारा कर दिया और कहा कि माँ से कह दें कि मैं यहाँ नहीं हूँ, बल्कि किसी दोस्त के घर हूँ। मैंने उसकी खातिर अपनी बहन से ये झूठ बोल दिया। वो खुश हो गया और मेरे गले से लग गया। कहने लगा, आप बहुत अच्छी खुशबू लगाती हैं। ये सुनकर मैंने उससे कहा, मैं इसे ये गिफ्ट कर दूंगी। ये सुनकर उसने मुझसे कहा, मुझे आप भी बहुत अच्छी लगती हैं, काश आप भी मेरी हो जाती। ये सुनकर मैं चौंक गई और आदिल को खुद से अलग कर दिया। आज उसने बहुत अजीब बात कर दी थी। मैं किचन में आ गई और खाना बनाने लगी। इस दौरान आदिल के दोस्त का फोन आ गया और वो कहने लगा कि मुझे अपने दोस्त के साथ कहीं जाना है, मैं शाम तक घर आ जाऊंगा।
तब हम दोनों एक मूवी देखेंगे। मैं चुप खड़ी रही। वो जो ही घर से निकला मैं अपनी बहन के घर आ गई और उसे आदिल की अजीबोगरीब हरकतों के बारे में सब बता दिया। मैंने उससे कहा कि तुम आदिल की माँ हो, इसीलिए तुम्हें ये सब सुनकर बहुत बुरा लगेगा, मगर मैं ये सब काफी वक्त से नोट कर रही थी, मगर आज बताने का हौसला कर ही लिया। ये सुनकर मेरी बहन कहने लगी, मैं आदिल की माँ नहीं हूँ। ये सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ये तुम क्या कह रही हो? मेरे पूछने पर वो कहने लगी, हाँ ये सच है, आदिल मेरा बेटा नहीं है और ना ही तुम्हारा भांजा है। तुम्हें याद है जब मैं शादी के बाद हनीमून मनाने शुमाली इलाका जात में गई थी? ये सुनकर मुझे सब कुछ याद आ गया। मैंने उसे जल्दी जल्दी कहा, हाँ मुझे याद है, लेकिन उसका आदिल के साथ क्या ताल्लुक? ये सुनकर वो कहने लगी, दरअसल आदिल हमें वहीं मिला था। उसकी माँ एक हादसे में मर चुकी थी और ये सड़क पर पड़ा रो रहा था। इसे देखकर मैं रुक गई और अपने सीने से लगा लिया। हम उसे अपने होटल ले आए और हमने फैसला किया कि हम इसे पालेंगे, मगर मेरे शौहर ने कहा कि अगर हम इसे अभी वापस घर ले गए तो ये मेरा अपना बेटा नहीं कहलाएगा। जब ये बड़ा होगा तो लोग इसे बता देंगे कि ये हमारा बेटा नहीं था, बल्कि हमने इसे सड़क से उठाया था। ये सुनकर मैं चौंक गई और शौहर से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए था। तब मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि मैं सबको बता देता हूँ कि तुम यहाँ आकर उम्मीद से हो गई हो और तुम्हें डॉक्टर्स ने लंबे सफर से मना किया है, इसीलिए हम वापस नहीं आ रहे। तब डिलीवरी का वक्त करीब आएगा तो हम सबको यही बताएंगे कि तुमने इस बच्चे को जन्म दिया था और ये हमारा अपना बच्चा है। ये कहानी सुनकर मैं चौंक गई। मुझे याद है तुमने ये बात मुझे भी ऐसे ही कही थी, मगर मैं तुम्हारी बहन थी, तुम मुझे तो सच बता सकती थी। मैंने उससे शिकवा किया तो वो कहने लगी, मेरे शौहर ने कहा कि इस बच्चे को कभी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि ये हमारा असल बेटा नहीं है, इसीलिए राज हमारे बीच ही रहना चाहिए। ये सुनकर मैं समझ गई कि मेरी बहन ने अपने शौहर के डर से ये बात मुझे नहीं बताई। आदिल मेरा सगा भांजा नहीं था, इसीलिए वो मुझसे ऐसी बातें करता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं शौहर के आने तक अपनी बहन के घर रही और आदिल मुझसे खफा खफा रहा, मगर इसके लिए यही बेहतर था। मेरा शौहर वापस आया तो उसने मुझसे कहा कि हम ये मुल्क छोड़कर दुबई जा रहे हैं। ये सुनकर मैं दुबई आ गई और यूं आदिल मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गया।